नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, जिज्ञासाओं की श्रृंखला में एक जिज्ञासा, एक सवाल सामने आया है और वो ये है कि भक्तामर स्तोत्र का पाठ 10 बजे के बाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज के द्वारा रचा गया और चारों ही संप्रदायों के अंदर, और न केवल चारों संप्रदाय लेकिन संपूर्ण जैन जगत के अंदर ये स्तोत्र मान्य है। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अनेक लोग इस स्तोत्र के माध्यम से आदिनाथ परमात्मा की स्तुति करते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा स्तोत्र हम 12 बजे के बाद 10 बजे के बाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि स्तोत्र के माध्यम से परमात्मा की स्तुति होती है और स्तुति कभी भी करो लाभकारी होगी। जैसे मिश्री को आप कभी भी अपनी जुबान पर रखोगे तो उसका स्वाद मीठा लगेगा। अगर आप मिर्ची खाओगे तो वह तीखी लगेगी। और नमक हमेशा ही किसी भी समय में, किसी भी देश में, किसी भी काल में उसका स्वाद खारा ही लगेगा, क्योंकि ये उसका गुण है। ठीक इसी प्रकार से दिन में किसी भी समय में आप भक्तामर पाठ करें, भक्तामर के माध्यम से प्रभु की भक्ति करें, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। और आप स्वयं सोचो कि व्यक्ति गुस्सा करते हुए समय नहीं देखता। कई बार उठते ही आग बबूला हो जाता है। उसे भोजन करना हो तो वो समय नहीं देखता। जब भी भूख लगी है तो वो भोजन कर सकता है। अगर कोई कलह क्लेश हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा अगर करना हो तो उसका भी कोई समय निश्चित नहीं होता। व्यक्ति कभी भी लड़ाई झगड़ा कर सकता है। मतलब ये कि पाप के कार्य को करने के लिए कोई समय नहीं देखा जाता। तो फिर सोचिए कि भक्ति का कार्य, पुण्य का कार्य या कर्मों की निर्जरा का कार्य हम कभी भी क्यों नहीं कर सकते हैं। अब बात ये आती है सामने कि अगर हम कभी भी भक्तामर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो फिर भला ये परंपरा क्यों बनाई गई कि सुबह सूर्योदय होने के बाद ही प्रार्थना की जाए, भक्तामर का पाठ किया जाए। बात बिल्कुल सही है। हमारे पूर्वाचार्यों ने जो ये परंपरा प्रारंभ की
उनके मन में सिर्फ एक ये बात थी, वो ये चाहते थे कि आपके दिन की शुरुआत प्रभु भक्ति के माध्यम से हो। आप कोई भी सांसारिक गृहस्थ का कोई भी कार्य करने से पहले भक्ति के द्वारा, भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से या अन्य स्तोत्र के माध्यम से अपने आप को चार्ज कर लें। और उस चार्ज का ये प्रभाव होता है कि सुबह सुबह अगर आपने भक्ति के माध्यम से अपने आप को चार्ज कर लिया, तो फिर पूरे दिन आपके सामने कैसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां आए, कैसी भी कंडीशन का सामना आपको करना पड़े, लेकिन उस कंडीशन को फेस करने की ताकत आप में होती है। उस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए, ये सोचने की शक्ति आपको मिलती है। सद्विचार रहता है, सारे दिन प्रफुल्लितता बनी रहती है, प्रसन्नता बनी रहती है। सुबह करना सोने में सुहागा है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते हैं, आपकी दिनचर्या, आपका रूटीन इस प्रकार का है कि सुबह सुबह आप समय नहीं निकाल पाते, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कभी भी दिन भर में भक्तामर ना करें। अगर सुबह नहीं कर पाए, सुबह का समय जो बिल्कुल शांत होता है, चारों तरफ का वातावरण शांत होता है, आपका भी माइंड फ्रेश होता है, घर संसार के कामों की उलझनें आपके दिमाग में नहीं होती, इसलिए सुबह का महत्व ज़्यादा होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते हो, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप भक्तामर स्तोत्र कभी भी कर सकते हैं, और कभी भी आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये परमात्मा की भक्ति आपके अंतर मन की शुद्धि करने वाली होगी। जैसे भोजन का एक समय नियत होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप उस नियत समय पर भोजन नहीं कर पाते, खाना नहीं खा पाते, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भोजन का समय बीत जाने के बाद आप भोजन ना करें। आप कर सकते हैं, बस भूख लगी होनी चाहिए। अगर भूख है तो आप कभी भी भोजन कर सकते हैं। और आजकल की तो बात ही क्या, आज तो व्यक्ति न दिन देखता है न रात देखता है, कभी भी भोजन कर लेता है। जब लड़ाई झगड़ा कभी भी किया जा सकता है, पाप कर्म कभी भी किए जा सकते हैं, तो भला परमात्मा की स्तुति कभी भी क्यों नहीं की जा सकती है। निश्चित रूप से आप कभी भी भक्तामर कर सकते हैं। मन में किसी भी प्रकार का भय ना रखें, कोई भ्रांति ना रखें, भ्रम के अंदर ना पड़े कि अगर बाद में करेंगे तो कोई आशात ना हो जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप श्रद्धा भक्ति को बढ़ाते हुए किसी भी समय भक्तामर ही नहीं बल्कि अन्य जो भी स्तोत्र हैं, वे सारे स्तोत्र आप कर सकते हैं। शास्त्र में और स्तोत्र में बड़ा अंतर है। शास्त्र आगम जो हैं वे जिन वाणी है, परमात्मा की वाणी है, उनका एक समय निश्चित होता है। जैसे हमारे 32 आगम, जिनमें कुछ कालिक है कुछ उत्कालिक है।
कालिक आगम जो है वह दिन के पहले प्रहर में और तीसरे प्रहर में और रात के भी पहले प्रहर में और तीसरे प्रहर में जिनका स्वाध्याय किया जा सकता है, और उत्कालिक आगम जो है उनको दोपहर में 11:30 से 12:30 बजे तक और रात में 11:30 से 12:30 बजे तक उनका स्वाध्याय नहीं होता। बाकी किसी भी समय उत्कालिक आगमों का स्वाध्याय किया जा सकता है। और आगम चाहे कालिक हो या उत्कालिक हो, सूर्योदय से 20 मिनट पहले और सूर्योदय के 20 मिनट बाद, इसी तरह से सूर्यास्त के 20 मिनट पहले और सूर्यास्त के 20 मिनट बाद तक नहीं करते हैं। आगम का ये एक विधान है, लेकिन आगम में यानी शास्त्र में और स्तोत्र में दोनों में बड़ा अंतर है। इस अंतर को समझें। स्तोत्र पाठ आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। ये प्रश्न चाहे एक व्यक्ति ने पूछा है, लेकिन ऐसी भ्रांति बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में होती है कि सुबह अगर भक्तामर नहीं हुआ, नहाए बिना नहीं कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते हैं, दोपहर में नहीं कर सकते हैं। ये सारी बेकार की भ्रमणाएं हैं। इन भ्रम से आप दूर हटें। ये एक प्रकार का मिथ्यात्व है, गलत धारणा है। इस गलत धारणा को अपने भीतर से निकालने की कोशिश करें और 24 घंटे में जो भी समय आपको अनुकूल लगता है, आप अवश्य परमात्मा की भक्ति करें। ये प्रभु की भक्ति आपकी आत्मशक्ति को जगाने में सहयोगी होगी। कल्याण मंदिर स्तोत्र जो आप जानते होंगे कि आचार्य सिद्धसेन दिवाकर जी के द्वारा रचा गया और जिसमें 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ की स्तुति की गई है। उस स्तोत्र की रचना शाम के समय में हुई थी, इसलिए एक परंपरा चल पड़ी कि कल्याण मंदिर स्तोत्र शाम के समय करते हैं। मैं आपसे कह दूं कि अगर आपने कल्याण मंदिर स्तोत्र दोपहर में, दिन में, सुबह में, शाम में कभी भी किया तो इसके माध्यम से प्रभु की भक्ति होगी। कोई आशातना या अवहेलना नहीं होगी, कोई कर्म का बंधन नहीं होगा, पाप कर्म नहीं बंधेंगे, इसलिए निश्चिंत रहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि आप जानते हैं कि पार्श्वनाथ परमात्मा का चिन्ह जो है वो नाग का है, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि पार्श्वनाथ परमात्मा का कोई भी स्तोत्र, चाहे वह चिंतामणि पार्श्वनाथ स्तोत्र के रूप में हो, चाहे वह कल्याण मंदिर स्तोत्र के रूप में हो या ऊसग्गरम स्तोत्र के रूप में हो, अन्य किसी भी प्रकार के पार्श्वनाथ परमात्मा के जो भी स्तोत्र हैं, उनको अगर आप रात्रि में सोने से पहले कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार के जहरीले जानवरों का भय नहीं होता। सांप, बिच्छू, अजगर आदि जो बड़े बड़े जानवर हैं, जहरीले जानवर हैं, रात्रि के समय में उनका प्रकोप नहीं हो सकता और किसी भी प्रकार से उनका भय भी नहीं होता। ये बात हमने स्वयं ने आजमाई हुई है। कई बार ऐसे प्रसंग आए हैं जिसमें हमने ये प्रत्यक्ष देखा है। तो पार्श्वनाथ परमात्मा के स्तोत्र रात में विशेष रूप से पढ़े जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन में पढ़ने से कोई दोष लगता है। 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि शायद आप सभी के मन की जो एक भ्रमणा है
वो दूर हुई होगी। जो भी इस बात को सुन रहे हैं उनका ये भ्रम निश्चित रूप से दूर हुआ होगा। अपने भ्रम को दूर करते हुए हर समय परमात्मा की भक्ति करने के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें। अगर सुबह सुबह आप करते हैं तो आपके दिन की शुरुआत बड़ी अच्छे तरीके से होती है। अगर आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो बाद में कभी भी करें, किसी भी समय में करें, किसी भी स्थान पर करें। बस मानसिक शुद्धि, मन की शुद्धि, उसका आप विशेष ख्याल रखें। मन शुद्ध होगा और साथ ही साथ उल्लास होगा, भीतर में एक उमंग का भाव होगा, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव होगा। तो निश्चित रूप से वो प्रभु की भक्ति आपकी शक्ति को जागृत करेगी और मोक्ष मार्ग में आप आगे बढ़ सकोगे। आप सभी के अंदर प्रभु भक्ति के प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।